में केहू नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सतहारी भाजना जगत सब सपना। राम भजा कई कर रसोई हो, राम भजा कई के रसोई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। राम भजा कई के रसोई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। कोई संसार में चाहे भगवान शंकर हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे ऋषि मुनि हो, जितना भी आप लोग उदाहरण उठाकर देखेंगे, सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरण कमलों की प्रीति होनी चाहिए। सभी कर्मों का एक ही फल होना चाहिए, भगवान के चरण कमलों की प्रीति। तो प्रीति बनेगी कैसे? बोले जितना हो सके हम भजन करें। भैया 24 घंटे का समय है और वैसे सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, अंतिम में अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सारे बच्चों के लिए करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, एक सज्जन आए हमारे पास, कहे बाबा हम भी कुछ करना चाहते हैं। हमने कहा कर। तो हमसे हमने पूछा कितना करोगे? बोले हम इतना करेंगे पत्थरम न हुआ लिखा जाए। हमने कहा ठीक है, लेकिन इतने से तो होगा नहीं, और आगे बढ़ो। थोड़ा उनसे हमारा विनोद चलता है, हम कहे और आगे बढ़ो। तो कहे कि बाबा अरे बाल बच्चे हैं। हमने कहा कितना उम्र हो गया? कहे 86 साल। हमने कहा बच्चे कहा करते हैं? बोले बच्चे तो सब पता है, हम जानबे करते हैं, सब बच्चे बढ़िया बढ़िया पद पर हैं। तो हमने कहा अब बच्चों के लिए क्या करोगे? अरे अभी तक तो आपने बच्चों के लिए ही किया, अपने लिए कुछ कह लो भैया। तो कह महाराज तब जो कहो तो कह दिया। हमने कहा ठीक है, अब लाइन पर आए हो तो जो मन कहे तो कह दो, हमको कहना नहीं है। सारा जीवन परिवार के लिए बिता देता है लोग, लेकिन कभी कभी सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा। भाई अगर तो यहीं तक सारी व्यवस्था हो तो ठीक बात है, लेकिन इससे आगे भी तो कुछ है कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा तो हक निभाएगा यज्ञनिदान तक। और उसके आगे क्या होगा? बोले उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। रे मन मुसाफिर न मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन मुसाफिर न मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। तो संसार के लिए संसार काम करता है, लेकिन अपने लिए केवल परमात्मा काम करते हैं महाराज। जब तक भजन नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है।
तू कब तक भजन करे? बोले रसिका भूई भाव रसमालयम। बोले महाराज इसके कौन कौन से सुन सकते हैं? बोले रसिक और भावुक जन। आपने देखा होगा जिनको संगीत में आनंद आता है वो करे ना करे लेकिन मुड़िया ऐसे हिलाते रहते हैं, जो समझते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जिनको कोई मतलब नहीं है, उनका एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। गांव में कहावत है, जो कहने का मतलब कथा कोई भी सुनाए, लेकिन कथा के महत्व को वही समझेगा जो रसिक होगा और भावुक होगा। गंगा जी में सब कोई स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करने का तरीका सबका अलग अलग है। जो गंगा जी को नदी समझता है वो झम से कूद पड़ता है, और जो बढ़िया गंगा मैया समझता है वो दंड प्रणाम करके जाता है, आचमन करता है। मज्जन महाराज दरस परस मज्जन रूपाना, पहले महाराज दर्शन करता है, फिर स्पर्श करके प्रणाम करता है, तब जाकर के धीरे धीरे जाता है। तो स्नान तो दोनों लोग करते हैं, दोनों के स्नान में अंतर हो जाता है। तो कथा तो सब कोई सुने, लेकिन कथा का महिमा जो जानता है उसका फल ज्यादा प्राप्त करता है। बाकी फल तो सभी को मिलेगा महाराज। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। मंगलाचरण के पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न कर दिया। 6 प्रश्न कौन कौन सा प्रश्न है? बोले गुरुदेव हमने सुना है इस संसार में अपना अपना कल्याण करने के लिए हर जगह लोग भटकता रहता है। जहां लोग कह दिया वहीं भीड़ लगा देता है लोग, लेकिन भीड़ में कोई संदेश नहीं मिलता है। भीड़ हमेशा भाड़ की तरफ ले जाती है महाराज। भीड़ के साथ भाड़ जुड़ा हुआ है ना, तो भीड़ तो भाड़े में ले जाएगी। और कभी भी साधना भीड़ में नहीं होता है। भीड़ों को कभी भगवान मिले महाराज? भगवान जब भी मिलेंगे तो महाराज साधक को मिलते हैं। बाकी भीड़ तो इकट्ठा हो ही रही है, हर जगह देख ही रहे हैं आप लोग। उस भीड़ से कोई मतलब नहीं होता है। श्री कहते हैं जीव का कल्याण कैसे हो कि पुंसा में कांततः श्रेयः। गुरुदेव हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा? इधर उधर भटकने से होगा? जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव मात्र का, यहाँ स्त्री पुरुष नहीं कहा, बाभन ठाकुर बनिया नहीं कहा, केवल जीव कहा कि जीव का कल्याण कैसे होगा। और जीव में तो पशु पक्षी भी आ जाते हैं महाराज। दूसरा प्रश्न किया गुरुदेव अत साधो त्रयत सार। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का निचोड़ क्या है गुरुदेव? अत साधो त्रयत सारम समुद्धृत मनीषयः। इसको मनीषी लोग वर्णन करते हैं। तीसरा प्रश्न स्वायवतार प्रयोजनम। भगवान किस कारण से अवतार लेते हैं? हमारा चौथा प्रश्न है अवतार लेकर कौन सा कर्म करते हैं? किम कर्म। हमारा 5वां प्रश्न है के अवतारश्च। भगवान के कितने अवतार हुए? और हमारा 6ठा प्रश्न है जब तक भगवान इस धराधाम पर विराजमान हैं तब तक धर्म उनकी शरण में है, उनके संरक्षण में है। और जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्मः कम शरणं गतः। धर्म कहां चला गया? ये हमारे 6 प्रश्न हैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में वंदन किया। अपने गुरुदेव के चरण कमलों में वंदन किया श्री सुत जी महाराज ने। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। कैसे हैं हमारे गुरुदेव? बोले यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिने दुहु
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। कैसे हैं सुखदेव भगवान? बोले यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, माता के गर्भ से निकले और जंगल की तरफ चल देते हैं। पीछे पीछे व्यास जी बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। तो व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज तो कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्षों ने कहा कि बाबा आप नाहक परेशान हो रहे हो, आपका बेटा तो सर्वभूत हृदय है। सर्वभूत हृदय का मतलब क्या होगा? बोले इनके भीतर यह दृष्टि नहीं है, ये छोटा ये बड़ा, ये स्त्री ये पुरुष, ये तो सब परमात्मा के रूप में ही सबको देख रहे हैं। वृक्षों ने जवाब दिया। जब वृक्षों के जवाब को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और चले आते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितीर्षता तमोधम संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयामि गुरुमुनीना। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण को नमस्कार किया, नर को नमस्कार किया, देवी सरस्वती को नमस्कार किया और सरस्वती देवी को नमस्कार करके कहते हैं ऋषियों, आपने सबसे पहला प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तो जीव का कल्याण एक ही बात करनी है, एक ही काम करना है। क्या करे जीव जिससे कल्याण हो जाए? बोले इधर उधर भटकना बंद करके अपनी दिशा को बदल दे। बोले दिशा को बदलने का मतलब, जैसे अयोध्या व्यक्ति को जाना है, जो जिस भी तरफ अयोध्या होगी या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी हो, तो अगर उस तरफ जाएगा दूरी कितनी भी हो तो पैदल भी चलेगा, चींटी की चाल भी चलेगा, तो धीरे 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 वहां पहुंच जाएगा। लेकिन दूरी अगर जो 5 ही गज हो और उसकी दिशा विपरीत है तो कभी जीवन में वहां पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर दिशा आपकी सही है तो दशा भले ही गड़बड़ है, दिशा सही है तो दशा सुधर जाएगी। और दशा कितना बढ़िया है और दिशा आपकी आजकल के मधुशाला की तरफ है तो फिर महाराज जो भी दशा रहेगी सारी दशा चौपट हो जाएगी। सुदामा जी का जब वर्णन किया हम लोग सुनबे करते हैं, शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को वाही बसे की ग्राम। शरीर पर कपड़ा कैसा है? बोले धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाना की नहीं शामा। लेकिन सुदामा जी की दशा संसार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है। लेकिन सुदामा जी की दशा जो है गड़बड़ होने के बाद भी दिशा उनकी सही है तो भगवान के पास पहुंच गए। और दिशा की दशा कितनो बढ़िया हो और दिशा अगर गड़बड़ा गई महाराज तो हम लोगों की दशा तो ठीक है नहीं है और दिशा भी गड़बड़ गई है। अब बताइए क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत होगी कि नहीं? अगर दशा भी यहाँ तो समस्या क्या है? बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। एक होता है महाराज मंदा सुमंद मतयो, एक होता है महाराज उसका मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि मतलब दिमाग कम हो, बुद्धिमान नहीं है, मंद बुद्धि है। तो मंद बुद्धि अगर किसी पैसे वाले के घर में जन्म पा गया, यानी भगिया उसका तेज है, तो 10 लोग उसको रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे। भाई आपके पास 4 पहिया है, पैसा है, तो ड्राइवर नहीं मिलेगा, तुरंत मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। और जिसके पास बुद्धि है और भाग्य ना हो, धन ना हो, तो अपने बुद्धि के बल पर कमा खा लेगा। लेकिन यहाँ की समस्या क्या है? भगियो मंद है और बुद्धियो मंद है, तब कहाँ जाए आदमी? भगियो में कुछ नहीं है, बुद्धियो मंद है, तो
बोले इतने पर भी अगर चुपचाप शांति से बैठा रहे तो भी उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। लेकिन इतने पर भी क्या करता, बोले उपद्रव करता है, इसलिए महाराज परेशान रहता है। तो जीव का कल्याण कैसे होगा, बोले सवही पुंसा